बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला कर्ज़ से मर्ज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, सलामत रहे। दिल से दुआ है, कह दे आमीन। चंद मेरे मखना तो वीडियो पूरी तकना था, चंद मेरे मखना। नाजरीन, जो आज का वाक़या और स्टोरी है वो जहेज़ के मुतल्लिक़ है कि जहेज़ का सामान जो है वो चाहे करोड़ों का हो, लाखों का हो, हज़ारों का हो, वो बाप जो है वो अमीर हो, गरीब हो, फ़कीर हो, बादशाह हो, तो उसके लिए एक बोझ होता है। तो इसी के ऊपर एक वाक़या जो है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ गुजरांवाले का। तो मैं नाम जो है वो यानी नाम बदल कर लूँगा, लोगों की कुछ इज़्ज़त भी होती है, तो इसलिए गुजारिश है कि चैनल पर नहीं हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना, बेल के बटन को दबा कर रखना ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी आपको मिल सके। नाजरीन, ज़ैद की शादी होती है तो ज़ैद जो है ना वो अपने जो जहेज़ का सामान है अपने ससुराल को लिस्ट बनाकर जो है उनके हाथ में थमा देता है। तो अब जो ससुर होता है बेचारा लिस्ट लेकर यानी एक इलेक्ट्रॉनिक्स जो दुकान है जहेज़ के सामान की, वहाँ जाता है। तो पहले मुलाज़िम से पूछता है, मुलाज़िम उसको बताता है कि तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए इसका जो यानी ख़र्चा आएगा, सामान का जो रेट है इतना बनेगा। तो दूसरे दिन फिर आ जाता है। तो जो उस दुकान का जो मालिक होता है ना, वो लड़का अच्छा होता है, नेक होता है। तो वो कहते हैं अपने मुलाज़िम को कि पूछें कि इन्होंने क्या लेना है। तो साथ परेशान भी होता है लड़की का वालिद। तो वो लिस्ट लेकर जब उस नौजवान के पास जाता है तो वो उसको बताता है कि ये तो तकरीबन 12 लाख के करीब करीब जो है इसका रेट जो है वो बनेगा। तो अब वो बाप जो है वो कहता है जी कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, तो हमारे लिए कुछ ना आसानी करें। वो कहता है कि हम फिर आपको किसी और कंपनी का दे देते हैं, वो कुछ इससे कम यानी रेट के ऊपर होगा। तो बाप कहता है नहीं, इसी कंपनी का जो लिखा हुआ है ना यही सामान देना है, लेकिन मेहरबानी करें हमारे लिए ना कुछ आसान शराइत जो है अक्साइत वो रख लें, तो ताकि मैं अपने ना बेटी का जहेज़ का सामान भी ख़रीद लूँ, तो महीने का थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको कटवाता रहूँ। नौजवान कहता है ठीक है, मैं आपको कल आना, मैं आपको सारी डिटेल जो है बता दूँगा। तो अब ये लिस्ट देखते हैं, नीचे कहता है कि ये जो एड्रेस है ये क्या है। वो कहता है, लड़की का वालिद कहता है कि इसी के ऊपर सामान जो है वो आपने भेजना है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो यानी मालिक होता है ना, वो बड़ा अच्छा नेक लड़का होता है। तो वो ये एड्रेस वाले जो होते हैं ना उनको जानता है, अच्छी तरह से जानता है, उनका वाकफ़ होता है। तो अब ये क्या करता है कि अब बकर जो है यानी उसके पास जाता है। बकर की शादी यानी जहाँ ये लड़की की शादी होती है ना, ज़ैद की बहन जो है वो बकर के घर जानी होती है। तो अब ये नौजवान बकर के पास जाता है, बकर को जाकर कहता है कि यार देखो कि आपके जो ससुराल ने ना उन्होंने इतनी बड़ी ये लिस्ट बनाकर यानी अपने ससुराल वालों को दी है, तो यार ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी और जुल्म है। वो लड़की का वालिद जो है बेचारा परेशानी के हाल के अंदर, बहुत बुरा हाल है उसका। तो तकरीबन 12 लाख रुपए इसकी कीमत बनती है। तो आप ऐसे करें, क्या आप अपने ससुराल से ना एक गाड़ी का मुतालबा कर लें। तो बकर जो है वो कहता है ठीक है। तो इनकी प्लानिंग होती है। जब बकर जो है अपने ससुराल से गाड़ी का मुतालबा करता है ना, तो यानी अब वही लड़का जिसने अपने ससुर को लिस्ट दी है, तो वो कहता है जी कि ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। तो जब बकर के पास आकर यानी उसका साला उससे बात करता है ना कि आपने ये ऐन वक्त के ऊपर हमें ये बताया है, तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। हमने शादी के अंदर अपनी बहन की भी शादी भी करनी है, मेरी भी है, मेरे वालिद के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वो फिर कहता है कि जहाँ आपने लिस्ट सामान की दी है तो उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, वो भी एक लड़की का बाप है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो फिर माफ़ी मांगता है। तो फिर यानी उसका जो बहनोई होता है ना ज़ैद का, बकर, वो कहता है कि फ़ौरन अपने ससुराल फ़ोन करो और उनको कहो कि जो ज़रूरत का सामान है वो दें, वरना नहीं, कोई मुतालबा ना करो, माफ़ी मांगो उनसे। ये ना कहीं वो सामान ख़रीद बैठे हों, बाद में उनके लिए फिर परेशानी बन जाए। फिर अच्छा ज़ैद जो है वो अपने ससुराल फ़ोन करके कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, जो आप आसानी के साथ
बग़ैर कर्ज़ के जो आप कर सकते हो वो करना, वरना हमारी तरफ से हमें अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, तो मुझे माफ़ करना, मैंने गलत काम किया है। तो नाज़रीन यहाँ देखिए, इस इलेक्ट्रॉनिक्स जो नौजवान है ना, इसने यानी कैसी जो है दोनों घरों के दरमियान जो है वो किरदार अदा किया है कि जिसकी वजह से एक बेटी जो है उसकी शादी भी हो गई है, तो उसके वालिद के ऊपर जो बोझ बनना था वो बोझ भी नहीं बना। तो यानी इस नौजवान के लिए यानी वो लड़की और वालिद जो है वो अब दुआएं दे रहे हैं। तो यार ये जो जहेज़ की लानत है ना, इससे छुटकारा पाएँ। तो ये जो वीडियो और वाक़या जो है आपके सामने मैंने बयान किया है, बताया है, तो इसको आप सदका जारिया समझ के आगे शेयर करें, ताकि यार हमारी इस वीडियो की वजह से, आपके शेयर करने की वजह से किसी का घर बच जाए, किसी की बेटी जो है वो जहेज़ से बच जाए, किसी के बाप का जो है वो दिल दुखने से बच जाए, तो हमारे लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है। तो पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।